हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम उस साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10th की जो साइंस की क्लास की जो सीरीज चल रही थी उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अब तक क्लास 10th के जो चैप्टर फर्स्ट उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था। हमने उसके बारे में पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती क्या हैं। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं और उसको संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन ही है, बस वो नॉर्मल रिएक्टेंट के बेस पे थी, आज ये हीट के बेस पे है। ठीक, तो अभिक्रियाओं के प्रकार ही पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऊष्माओं के आधार पे। तो ऊष्माओं के आधार पर अभिक्रियाओं के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, एक को ऊष्माशोषी। तो अभिक्रियाओं के प्रकार वो भी किसके आधार पे, ऊष्मा के आधार पे। टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं मुख्यतः दो टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरी रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ओके, तो हीट के बेस पे अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक को हम कहते हैं एंडोथर्मिक अभिक्रिया। ठीक, तो पहले क्या आती है ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या होती है, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकलती है, यानी जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा निकलती है। इस टाइप की रिएक्शन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसको हम करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ अगर ऊष्मा आ जाए तो प्रोडक्ट के साथ ऊष्मा आ जाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और रिएक्टेंट के साथ ऊष्मा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो पहली अभिक्रिया अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा निकलती है, उत्पाद के साथ ऊर्जा निकलती है उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मान लो हमने क्या कहा, जैसे मान हमने क्या, एक नेचुरल गैस मीथेन गैस, इसका हमने क्या कराया, दहन कराया। मीथेन एक मास गैस के दो, मीथेन एक नेचुरल गैस है, इसका अगर हम दहन कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इसके साथ अपने को क्या मिलती है, हीट यानी ऊष्मा निकलती है। अगर उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रही है तो वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर अभिकारक के साथ ऊष्मा है या यहाँ पे लिखी हुई है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अभी रिएक्शन को हम अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाए तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे 2 लगाए, ऑक्सीजन भी बैलेंस। ओके, तो पहले हमने रिएक्शन देखी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने क्या कहा, एक नेचुरल गैस है मार्स गैस, ठीक, इसका हमने क्या कराया, दहन कराया, तो अपने को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, उसके साथ हीट निकले। अगर एक एग्जाम्पल और लिया जाए तो एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या लिया, C6H12O6 यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने क्या कराया, ग्लूकोज है, जैसे अपने जो ग्लूकोज हम खाना खाते हैं तो खाने में हम ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह होता है, तो उस ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होता है, तो क्या बनता है, CO2 H2O और हीट। ठीक है, CO2 H2O और हीट। ठीक, तो ये भी एक टाइप की रिएक्शन कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उत्पाद के साथ हीट या ऊष्मा क्या निकल रही है, इसलिए हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, तो आई होप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। तो अब अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, वे ऊष्माशोषी वे अभिक्रिया होती हैं जिनको हम करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी जिस अभिक्रिया को करवाने के लिए अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी, अगर हम अब ऊर्जा देंगे तभी वो रिएक्शन होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिनमें उत्पाद के साथ ऊर्जा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो अपना अगला है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? वे अभिक्रियाएं, उस रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको करवाने के लिए अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी, उनको हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे एक रिएक्शन लिखे हैं हमने, सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड का हमने क्या किया, ताप की उपस्थिति में अगर हम इसको हीट देते हैं एंड उष्मा की उपस्थिति में इसको अगर हम गर्म करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, तो वो अलग अलग में टूट जाता है। एक होता है सिल्वर, एक होता है ब्रोमीन। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो इसमें क्या हुआ, AgBr है, इसको अगर हम हीट देंगे तभी ये अभिक्रिया होगी, अगर हम इसको हीट यानी उष्मा नहीं देंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। इस टाइप की अभिक्रिया जिसको करवाने के लिए हीट ऊर्जा देनी पड़ती है, उस टाइप की अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस उत्पाद के साथ निकले उसको उष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। अब श्याम श्वेत फोटोग्राफी या फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टाइप की फोटोग्राफी है, तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? सिल्वर ब्रोमाइड वाली ये रिएक्शन होती है। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा अभी तक हमने देखा उष्मा के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक उष्मा शेपी अभिक्रिया और एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है अपनी अपचयन और उपचयन। अब अपचयन उपचयन क्या होता है, उनको कैसे करना है वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो अगला अपना है, एक तो होता है उपचयन, ऑक्सीडेशन। उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और एक होता है अपचयन, अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। तो एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। ठीक है, अब एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। अब अपचयन उपचयन में होता क्या है वो देखते हैं। तो पहले अपने उपचयन उपचयन क्या होता है, जैसे कोई भी एक यौगिक या तत्व दे रखा है जिसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, उसको हम कहते हैं उपचयन। सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो है उपचयन, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या है? अपचयन। ठीक, हम इसका डिफरेंस में पहला टॉपिक पॉइंट लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिस मान लो कार्बन है, कार्बन में रिएक्शन ऑक्सीजन CO2 से O2 से कराई तो CO2 बना। तो यहाँ पे कार्बन अकेला कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हम कहते हैं उसको उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो एक होता है उपचयन अभिक्रिया, तो एक होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसमें ऑक्सीजन हटता है। तो ऑक्सीजन का हटना, या तो ऑक्सीजन हटेगा या उस ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी? कमी आएगी। ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा या क्या होगी? वृद्धि होगी, या जुड़ेगा और यहाँ पे क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, प्लस उसकी रिएक्शन कार्बन से कराते हैं तो Zn+Cu बनता है। तो यहाँ पे Zn जिंक के साथ ऑक्सीजन है, जिंक के साथ क्या है? ऑक्सीजन दे रखा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इससे निकल रहा है। तो जिंक के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना उसको हम क्या कहते हैं? उपचयन। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। तो दूसरा पॉइंट अपना आता है हाइड्रोजन का हटना। या तो हाइड्रोजन हटेगा या हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगी, या तो हाइड्रोजन हटेगा या उसकी संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। जैसे हमने लिखा H2S + Br2, रिएक्शन कराई तो बना HBr + H2। ओके, तो यहाँ पे 2 लिखा। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। अब ये दे रखे हैं अपने को, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर सल्फर अकेला है,
तो सल्फर यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन। इसको हम क्या कहते हैं, उपचयन। ओके, तो उपचयन में पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी यौगिक या किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़े तो उसको हम कहें उपचयन, या किसी के साथ ऑक्सीजन नया जुड़ के क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, उपचयन। सेम इसमें क्या, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा इसमें, ऑक्सीजन का हटना। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन। या किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसको भी हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने अमोनिया की रिएक्शन पढ़ ली, N2 + 3H2 रिएक्शन करके क्या बना, NH3, ठीक है। अब ये सिंबल किसका, ये सिंबल है, ये अभिक्रियाएं दोनों साइड होती है, इस साइड भी होती है, इस साइड भी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इनका अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया वापस धीमे धीमे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन। उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन। ओके, तो उपचयन और अपचयन के अपने जो 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चन है वो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक, और वैसे अगर हम देखा जाए तो एक और पॉइंट कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन अपने को क्या पता है, ऑक्सीजन एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणी परमाणु होता है। तो ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जुड़े या कोई विद्युत ऋणी परमाणु जुड़े, उसको भी हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। या हाइड्रोजन जुड़े, या हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो या तो हाइड्रोजन हटे या क्या हटे, इलेक्ट्रोधनी यानी विद्युत धनी परमाणु हटे, वो भी क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, और अपचयन में क्या होता है, या ऑक्सीजन हटे, ऑक्सीजन को उल्टा क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन को दूसरे, या तो ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन नहीं दे रखा, तो हम क्या कहते हैं उसको, विद्युत ऋणी परमाणु, विद्युत ऋणी, क्योंकि ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो विद्युत ऋणी परमाणु क्या है, हटे तो भी उसको हम कहते हैं अपचयन, और ऑक्सीजन हटे तो भी उसको हम कहते हैं अपचयन। हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन का जुड़ना, अगर हाइड्रोजन जुड़े तो हम उसको कहते हैं अपचयन, हाइड्रोजन कह दो या विद्युत धनी परमाणु कह दो, उसका जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ओके, तो आज की क्लास में हमने पहले पढ़ा टाइप ऑफ रिएक्शन में उष्मा के आधार पर 2 टाइप की रिएक्शन होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद हमने देखा है कि अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, इसी पे बेस्ड है, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं, जैसे एक ही अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उपचयन भी हो और अपचयन भी, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस टाइप की रिएक्शन हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लो अभी हमने ये लिखा ZnO + C, तो एक बनता है Zn प्लस एक होता है CO। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे तो क्या हो रही है, अपचयन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, अपचयन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन, क्या होता है, उपचयन। ठीक, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ एक अभिकर्मक का उपचयन हो तथा दूसरे का अपचयन हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हटकर निकल रहा है, तो इसको कहते हैं अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको हम कहते हैं उपचयन। ओके, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।